नमस्कार। हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। भारत विश्व के 1/3 डेंगू के बोझ को उठाता भी है। अब ऐसे में डेंगू से निपटने के लिए हम क्या करते हैं? मच्छरों को नियंत्रण करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है, या पर्सनल हम देखभाल करते हैं। लेकिन पहली डेंगू वैक्सीन को भारत ने मंजूरी दे दी है। अब इस कदम से देश की एक वैज्ञानिक उपलब्धि के तौर पर तो इसको देखा ही जा रहा है, साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर यह साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में विश्व में अगर देखें तो सर्वाधिक डेंगू के मामले, लगभग 1/3 डेंगू के मामले पाए जाते हैं। अब ऐसे क्षेत्र में यह खबर आज की महत्वपूर्ण हो रही, क्योंकि भारत में पहली डेंगू की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी गई है डीसीजीआई के द्वारा, यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। वो क्या है? तो आप जानते हैं कि ये ड्रग को रेगुलेट करने के लिए भारत में सबसे सर्वोच्च अथॉरिटी के तौर पर इसको जाना जाता है। चाहे कोई भी दवा होती है, चाहे कोई भी वैक्सीन होती है, कोई भी मेडिकल डिवाइस होता है, तो उसको जो मंजूरी देने का काम करता है वो डीसीजीआई करता है। तो फिलहाल यही खबर है कि भारत को मिली पहली डेंगू की वैक्सीन, इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपीपीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत 22 जुलाई तक मिल रही है 50% तक की छूट। और इस छूट के लिए आप फाउंडेशन कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स से कोर्स पे भी उठा सकते हैं, प्रीलिम्स टारगेट के लिए डेडिकेटेड कोर्स पर भी उठा सकते हैं, आरओ एआरओ की जो विशेष तैयारी के लिए कोर्स है उस पर भी, अन्य कोर्सेज पर भी। तो जितने ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आपको 50% तक की छूट मिल रही है द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत, लेकिन 22 जुलाई तक मिल रही है। इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप जाके जिस भी कोर्स से संबंधित आप छूट चाहते हैं वो पा सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिलेगा, ऊपर ही आपको लिंक दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप इस पर पहुंच सकते हैं। साथ साथ अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, मन में और भी सवाल हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 हमारा नंबर है। अब देखिए, इसी खबर की हम बात करेंगे तो खबर आपको क्या याद रखना है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है डीसीजीआई द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है भारत की पहली डेंगू वैक्सीन। इसका नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है? तो क्यू डेंगा इसका नाम है। क्यू डेंगा बेसिकली TAK-003 भी इसको कहा जाता है, TAK-003 भी इसको कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्यू डेंगा की अगर बात करेंगे तो ये इसका नाम है, इस वैक्सीन का नाम है, जो कि आपको याद रखना है। अब ये तकेडा, बेसिकली तकेडा जो है वो जापान की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये वैक्सीन डेवलप की गई है। लेकिन यहां पर भारत में जो वैक्सीन है वो मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई जाएगी, तकेडा बायो फार्मास्यूटिकल इंडिया के द्वारा। ठीक, भारत में जो बायोलॉजिकल ई हैदराबाद बेस्ड कंपनी है उसके साथ तकेडा मिलकर यहां पर इसको डेवलप करेगी मेक इन इंडिया पहल के तहत। अब देखिए, इस वैक्सीन के बारे में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो देखिए, ढेर सारी इसकी विशेषताओं में एक बात तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कितने से कितने उम्र के लोगों के लिए है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये, अगर इसकी उम्र की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए इसको अनुमोदित कर दिया गया है। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर अभी तक जो भी आप देख सकते हैं इसके जो वेरिएंट होते हैं डेंगू के अगर वेरिएंट को देखेंगे तो 4 आपको इसको सीरो टाइप दिखाई देंगे, इसके 4 वेरिएंट दिखाई देंगे। 4 सीरोटाइप का मतलब क्या हुआ? वायरस का एक ऐसा वेरिएंट जिसकी सतह पर एंटीजन अलग अलग होते हैं। तो एंटीजन अलग अलग होने की वजह से डेनवी1, डेनवी2, डेनवी3, डेनवी4 4 प्रकार के इसके वेरिएंट है। अब ये जो वैक्सीन है ये चारों प्रकार के वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो दूसरी खास बात ये हो गई, एज आपको याद ही है कि 4 से 60 वर्ष तक। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो इसकी 2 डोज लगेगी, यानी कि पहली डोज जब लगेगी उसके 3 महीने बाद इसकी दूसरी डोज लगेगी। दूसरी खास बात यह है। और इसमें खास बात क्या है? तो खुराक आपकी हो गई 2 डोज, इसके अलावा एज ग्रुप आप देख सकते हैं, और दोनों खुराकों के बीच में 3 माह का गैप होगा। ठीक, यहां पर एक चीज आपको दिख रहा है कि ये लाइव एटेन्यूएटेड और साथ साथ टेट्रावैलेंट, ये 2 चीजें यहां पर इस्तेमाल की गई हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो लाइव का मतलब होता है जीवित, यानी कि इसमें जो वायरस होगा वो कैसा होगा? वो जीवित होगा। लेकिन एटेन्यूएटेड का मतलब यह होता है कि उसकी जो बीमारी को फैलाने की क्षमता होती है वो कम कर दी जाती है, छीण कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि ये वैक्सीन के माध्यम से वायरस हमारे शरीर के अंदर तो जाएगा, लेकिन ये बीमारी फैलाने का काम नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करने का काम करेगा, विकसित करने का काम करेगा। साथ साथ ये इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक का मतलब कि बॉडी में या एंटीबॉडी बनाने का काम, टी सेल्स को सक्रिय करने का काम ये करेगा।
अब इसका जो परीक्षण किया गया है, उस परीक्षण को 19 चरण कुल इसके परीक्षण किए गए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीन ऐसे ही आ जाती है मार्केट में। तो उसके इन 19 चरण थे, जिसमें कि जो क्लिनिकल परीक्षण होता है, तो क्लिनिकल परीक्षण सबसे पहले किसी जीव जंतु पर किया जाता है, फिर अगर मनुष्यों पर टेस्ट किया गया तो फिर वो 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, इस तरह से कई फेज उसके होते हैं। तो यहां पर फेज 1, फेज 2, फेज 3, विशेष तौर पर फेज 3 की बात करेंगे। अगर सभी मिला दें तो लगभग 28,000 लोगों पर, यानी कि मनुष्यों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है। और केवल फेज 3 में 8 देशों में लगभग 20,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया गया और फिर उसमें इसको बेहतर पाया गया। अब देखिए, ये सारी चीजें इससे संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये इसके चारों जो वेरिएंट हैं, डेनवी1, डेनवी2, डेनवी4, 3, चारों पर ये डेंगू वायरस के जो अलग अलग सीरोटाइप हैं, इन पर यह कारगर होगा। तो क्यू डेंगा को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह शरीर के चारों सीरोटाइप को पहचानने और बेअसर करने के लिए ट्रेंड है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि इसमें जो परीक्षण किए गए तो क्या देखा गया। परीक्षण जब किए गए तो यह देखा गया कि 12 माह में इसका रिजल्ट देखा गया कि डेंगू जिनको होने की संभावना थी या ऐसी मतलब चीजें दिखाई दी, तो कितना एफिशिएंट था, कितना प्रभावी सिद्ध हुआ। जैसे मान लीजिए 100 लोगों को डेंगू होना था, तो उसमें से इस वैक्सीन के माध्यम से यह देखा गया कि 12 महीने में 80.2% प्रभावी हुआ, यानी कि 80.2% लोगों को डेंगू नहीं हुआ। साथ साथ यहां पर 18 माह में इसका रिजल्ट देखा गया तो यह और ज्यादा बेहतर दिखा, 90.4%। 4.5 साल तक में देखा गया तो 84.1% प्रभावशीलता इसकी देखी गई। अस्पताल में भर्ती होने के विरुद्ध निरंतर सेफ्टी मिलती रही, मतलब डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो उसमें यह रिजल्ट देखा गया। फिर 7 साल में भी, मतलब लंबे समय तक ये इफेक्टिव है, सभी 4 सीरोटाइप के विरुद्ध एक दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाण मिले। तो एक लंबा समय भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो परीक्षण किया गया वो लगभग 7 साल में इसके रिजल्ट को भी देखा गया है। अब देखिए, ये सारी चीजें जानने के बाद एक चीज आपको समझना जरूरी है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर महत्व क्या है इसका। तो देखिए, महत्व की अगर हम बात करेंगे, एक तो टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। इसका मतलब यह हुआ कि चारों टाइप से, चारों वेरिएंट से सुरक्षा दे रही है। ठीक, भविष्य में भारत का जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें भी शामिल हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मॉस्किटो कंट्रोल का काम करते हैं, मच्छरों को नियंत्रित करने का काम करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन से हम बचते हैं डेंगू से। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि इसमें अगर वैक्सीन ये भारत में अगर आने वाले समय में भविष्य में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में अगर शामिल हो जाएगा तो हम इसको काफी कंट्रोल कर पाएंगे। जो पूरे विश्व का 1/3 भार डेंगू का भारत उठा रहा है, सबसे पहला फायदा तो यही होगा। तो इस लिहाज से पहला इंपॉर्टेंस तो यही आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात करें, देखिए WHO ने भी इसको प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हो गया है WHO के द्वारा। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि WHO ने ये कह दिया है कि इसकी गुणवत्ता ठीक है, ठीक, ये सुरक्षित है पूरी तरीके से, यानी कि अब WHO ने भी इसको अनुमति दे दी है। अब देखिए, वैश्विक स्थिति पर अगर नजर डाला जाए तो जो डेंगा है, ये जो वैक्सीन है, इसमें एशिया, लैटिन अमेरिका, इसके अलावा आप देख सकते हैं अमेरिका और यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप में 43 से ज्यादा देशों में इसको स्वीकृति दी जा चुकी है पहले से। अब लगभग 3.2 करोड़ लोग से अधिक लोगों को इसके डोज भी वितरित किए जा चुके हैं। तो 43 से अधिक देश जो कि एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप के हैं, वहां पर इसको पहले से स्वीकृति दी गई है और 3.2 करोड़ अधिक लोगों को डोज भी इसका वितरित किया जा चुका है। तो एक फायदा यह है कि अन्य देशों में भी जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑलरेडी इसके रिजल्ट बेटर हैं, उसके बाद अगर भारत में भी इसको तकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत जब डेवलप किया जाएगा तो निस्संदेह इस भार को कम करने में बाकी देशों के रिजल्ट से यह अनुमान लगता है कि यहां पर भी वो कारगर होगा। साथ साथ आप देखें, WHO ने प्री क्वालिफिकेशन दे दिया है, यानी कि इसकी गुणवत्ता और इसको सेफ बता ही दिया है। साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल भी किया जा चुका है और अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और कोलंबिया में भी आप सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में देख रहे हैं कि इसको शामिल किया जा रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्री क्वालिफिकेशन लिखा गया है WHO के द्वारा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि WHO ने अगर इसको प्री क्वालिफिकेशन दे दिया इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हरी झंडी एक तरह से दिखा दी गई WHO के द्वारा। अब ये यूनिसेफ हो या गावी हो, ऐसी संस्थाएं इसको खरीदने के लिए अब खरीदी जा सकती हैं उनके द्वारा। ठीक, तो WHO द्वारा जो उच्च डेंगू संक्रमण वाले जो एंडेमिक क्षेत्र हैं, वहां पर भी इसके सार्वजनिक उपयोग के लिए
आधिकारिक रूप से इसकी अनुशंसा कर दी है, मतलब अनुमति दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है कि जहां पर ज्यादा तरीके से डेंगू फैला हुआ है वहां पर इसको सार्वजनिक तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में इस वैक्सीन के आने से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेंगू से प्रभावित देशों की श्रेणी में भारत पहले से शामिल है। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो अभ्यास प्रश्न का उत्तर तो आप देंगे ही। अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे स्थिति ये है कि पिछले 20 साल में जो डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले 20 वर्षों में डेंगू के बढ़ते मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, लगभग ये कहा जा रहा है कि 20 वर्ष में डेंगू के मामलों में 11 गुना वृद्धि हुई है भारत में। तो पूरे विश्व का 1/3 तो हम हैं ही, लेकिन पिछले 2 दशकों में 11 गुना वृद्धि, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब इस वृद्धि को, और वास्तविक आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये तो आपको वो आंकड़े बताए जा रहे हैं जो कि दर्ज है। तो इसलिए डेंगू एक व्यापक समस्या के रूप में भारत में थी, और ऐसे में वैक्सीनेशन से हम इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, डेंगू रोगियों में कमी आ पाएगी। और देखिए इसकी एक खास बात और है कि अगर किसी को डेंगू हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में ये वैक्सीन दी जा सकती है। मतलब हम कह सकते हैं इसमें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है कि किसी को डेंगू नहीं हुआ है तो इसको नहीं दिया जा सकता है, डेंगू नहीं हुआ है तो भी और डेंगू हुआ है तब भी ये वैक्सीन दोनों को दी जा सकती है। तो इस तरह से एक व्यापक टीकाकरण के माध्यम से भारत में जो पिछले 2 दशक में 11 गुना वृद्धि हुई है, इस आंकड़े को, इस गंभीर आंकड़े को ध्यान में रखते हुए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। क्यू डेंगा वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। दूसरा है यह डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा, इसे लगाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की डेंगू स्क्रीनिंग आवश्यक है। अब इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, आपको विकल्प के सहायता से इसका सही जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1 2 3, तीनों ही। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और हाँ, नंबर याद रखिए 87501 50% तक की छूट मिल रही है ऑनलाइन कोर्सेज पर 22 जुलाई तक। तो 22 जुलाई तक इस छूट का लाभ उठाने के लिए इस नंबर पर कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही 9 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए लाइव सेशन, तो उससे भी जुड़िए ताकि करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी बेहतर हो सके। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।